है आप सभी का अपने YouTube चैनल एक्सेल फ्लेम की एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीसी रिवॉर्ड्स की। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि गेम में जीसी रिवॉर्ड्स अवेलेबल थे बट मुझे पता नहीं था। सो आज हम जीसी रिवॉर्ड्स को रिव्यू करेंगे कि ये कैसे हैं और लास्ट में इनका कंक्लूजन निकालेंगे कि ये वर्थ इट है या नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे 100+ सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पर पूरे हो चुके हैं आप सभी के सपोर्ट और प्यार से। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जीसी रिवॉर्ड्स में हमको एक भी प्रीमियम आउटफिट देखने को नहीं मिलेगी और एक भी प्रीमियम ऑब्जेक्ट या थिंग हमको देखने को नहीं मिलेगी। ओनली कुछ बेसिक अवार्ड्स होंगे और गन्स की स्किन्स भी हमें जीसी रिवॉर्ड्स में देखने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो में कुछ सस्पेंस को रहने देते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम स्टोर के ऑप्शन में जाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा था हमको एक चीज देखने को नहीं मिलेगी जीसी रिवॉर्ड्स में, वैसे ही हमें फुल बॉडी आउटफिट में भी एक भी जीसी रिवॉर्ड देखने को नहीं मिलेगा। एक भी आउटफिट ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जिसको आप जीसी से परचेस कर सको। ओनली हमको टॉप्स में यहाँ कुछ आउटफिट्स देखने को मिल जाएंगे जिनको हम जीसी से परचेस कर सकते हैं। सबसे पहला आउटफिट है ये जॉर्ज फ्लोवी टी शर्ट। बेसिकली ये मेल की टी शर्ट है, आप इसका लुक देख सकते हैं वीडियो में। तो हम अब नेक्स्ट टी शर्ट में जाएंगे। टी शर्ट है बॉन्डी टी शर्ट, ये भी मेल टी शर्ट है। मैं सच बताऊं तो स्कार्फॉल को कुछ कस्टमाइजेशन करने की जरूरत है अपने मेल आउटफिट्स में, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा स्किनी लगते हैं। मैंने कई आउटफिट्स में ये नोटिस किया है कि जो ये मेल आउटफिट्स हैं, टी शर्ट्स और भी कई सारे आउटफिट्स, ये मेल कैरेक्टर में बहुत ही ज्यादा स्किनी लगते हैं साइड से, आप देख सकते हैं। दूसरी टी शर्ट है द फ्लायर टी शर्ट। फिर हमको यहाँ फीमेल टी शर्ट्स भी देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि येला टी शर्ट और फिर हमको SF लीगो टी शर्ट। बेसिकली यहाँ SF का लोगो है टी शर्ट के आगे। फिर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमको और भी आउटफिट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि बीन्स टी शर्ट, ये फीमेल टी शर्ट है। फिर हमको देखने को मिलेगी एंकर टॉप और फिर और नीचे स्क्रॉल करते हुए देखने को मिलेगा कॉस्मिन स्वीट शर्ट। और नीचे स्क्रॉल करते हुए हमको कुछ यहाँ सैंडोज देखने को मिलेंगी, मेल सैंडोज होंगी। रेडिएंट क्रिट सैंडो, सैंडो भी देखिए बहुत ही ज्यादा स्किनी लगती है। उसका दूसरी सैंडो विक्ड ब्लू सैंडो। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, हमको यहाँ ब्लेजर भी देखने को मिलेगा जीसी परचेस में। आप जीसी से परचेस कर सकते हैं बर्डली ब्लेजर, ये 29,000 का होगा। आप इन आउटफिट्स के रेट भी चेक कर सकते हैं वीडियो में, जैसे कि आपको दिख रहा होगा 29,000। अगर हम और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमको यहाँ और आउटफिट्स देखने को नहीं मिलेंगे। टॉप में टॉप आउटफिट्स बस इतने ही थे। अब हम जाएंगे बॉटम आइटम्स में, जो की आई थिंक कम है। सबसे पहला बॉटम आइटम है ब्लॉक ट्राउजर, ये 29,000 का है, ये मेल ट्राउजर है। हम जाएंगे एक्वास्टिक ट्राउजर पर, ये थोड़ा एस्थेटिक है और अच्छा है, काफी मुझे अच्छा लगा। फिर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमको यहाँ देखने को मिलेगा एक शॉर्ट, मेल शॉर्ट होगा बेसिकली, क्लासिक जीन शॉर्ट, ये भी हमको 29,000। स्कार्फॉल ने अपने आउटफिट्स के जो रेट हैं वो काफी सिमिलर रखे हैं। और हमको यहाँ बॉटम में एक भी फीमेल आउटफिट देखने को नहीं मिलेगा जीसी से, जीसी परचेस में, जिसको आप जीसी से परचेस कर सके। बाकी फीमेल आउटफिट्स को आपको एससी से ही परचेस करना होगा। उसके बाद हम जाएंगे शू सेक्शन में, और शू सेक्शन में भी हमको एक भी फीमेल शू देखने को नहीं मिलेगा जिसको आप जीसी से परचेस कर सके। और सिर्फ एक ही मेल शू है जिसको जीसी से परचेस कर सकते हैं, एशियन ब्रेकर, जो कि 15,000 का है। उसके बाद हम जाएंगे कैप। हेड सेक्शन में भी हमको एक भी हेड देखने को नहीं मिलेगी जिसको आप जीसी से परचेस कर सके, ना ही मेल ना ही फीमेल, जो कि होनी चाहिए थी, बिकॉज प्लेयर को हेड्स को परचेस करते हैं क्योंकि उनको ये पसंद होती हैं। गॉगल सेक्शन में भी हमको एक भी गॉगल देखने को नहीं मिलेगा जिसको आप जीसी से परचेस कर सके, ना ही फीमेल ना ही मेल। उसके बाद हम जाएंगे मास्क। मास्क सेक्शन में हमको सिर्फ एक ही मास्क देखने को मिलेगा जिसको आप जीसी से परचेस कर सकेंगे, जो कि बहुत ही बेसिक मास्क है, क्लासिक मास्क, क्लासिक बेसिक मास्क जो भी कहें इसको, 15,000 का है। और एक फीमेल मास्क है, आई थिंक इसको आप बोथ जेंडर्स के लिए क्लेम कर सकते थे बट कोई बात नहीं, ओनली फीमेल। फिर उसके बाद हम जाएंगे बैक सेक्शन। बैक सेक्शन में बैक की स्किन्स हैं और आई थिंक स्कार्फॉल को यहाँ पर बैक की स्किन जीसी में अवेलेबल करानी चाहिए थी। एक बहुत ही कॉमन बात है कि बैक की स्किन्स जीसी में अवेलेबल होनी चाहिए थी, बिकॉज प्लेयर्स को बैक की स्किन्स यूज करना बहुत पसंद है, क्योंकि वो हर मैच में बैक पिकअप करते ही करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि स्टोर में हमको गन्स की स्किन्स भी जीसी में देखने को मिल जाएंगी, तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हम आए हैं AR सेक्शन में। तो AR सेक्शन में हमको ओनली एक गन की स्किन देखने को मिलेगी जिसको आप जीसी से परचेस कर सकते हैं। इनका नाम है कर्व वॉर्टेक्स और गन का नाम है AR राउडी 16। ओनली ये वन स्किन है जिसको आप जीसी से परचेस कर सकते हैं AR सेक्शन में। उसके बाद हम जाएंगे स्नाइपर। स्नाइपर में हमको सैडली एक भी गन की स्किन देखने को नहीं मिलेगी जिसको आप जीसी से परचेस कर सके। सभी गन की स्किन्स ओनली SC में अवेलेबल हैं और SMG जो मेन पार्ट है जो कि लगभग हर प्लेयर यूज करता है, इसमें भी हमको एक भी गन की स्किन जीसी में अवेलेबल नहीं मिलेगी। ओनली SC परचेस यहाँ अवेलेबल हैं, जो कि आई थिंक सैडली बहुत ही बुरी बात है प्लेयर्स के लिए। उसके बाद हम जाएंगे मशीन गन्स में। मशीन गन
दो स्किन एक ही गन की हैं। पहली गन की स्किन का नाम है शक्ति क्रशर जो कि MG एशिस की है और दूसरी स्किन MG एशिस की है जिसका नाम है तूफान फोर्स। ये गन की स्किन अच्छी है, इसका डिजाइन काफी अच्छा है, ग्लोइंग। और दूसरी गन की स्किन का नाम है साया ब्लेड और गन का नाम है MG डिस्ट्रॉयर। स्कारफॉल में गन्स के नेम बहुत ही यूनिक है, लिटरली बहुत ही देसी स्टाइल में देखने को मिलते हैं। और फिर हम आए हैं शॉटगन के सेक्शन में। शॉटगन के सेक्शन में हमको सिर्फ एक ही गन की स्किन देखने को मिलेगी जो कि है धनुष क्रशर और गन का नाम है SG फैंटम। स्कारफॉल ने हमको कुछ टाइम पहले विंटर इवेंट से रिलेटेड हमको SG फैंटम की विंटर स्किन दी थी जो कि फ्री में थी और हर प्लेयर के पास अवेलेबल होगी। तो आई थिंक कि कोई स्किन को बाय करेगा। रिवॉल्वर सेक्शन में हमको एक भी स्किन GC परचेस नहीं दिखती है बिकॉज बेसिकली गेम में 2 ही रिवॉल्वर्स हैं, इसीलिए हमको यहाँ सिर्फ 4 स्किन देखने को मिलती हैं, वो भी ओनली SC। उसके बाद हम जाएंगे व्हीकल सेक्शन। व्हीकल सेक्शन में भी हमको एक भी स्किन GC परचेस में नहीं मिलेगी जो थोड़ा सेंस भी बनाता है बिकॉज गेम में बहुत ही कम व्हीकल स्किन्स हैं। अभी आने वाले फ्यूचर में आई थिंक और स्किन्स आएंगी और तब कुछ स्किन्स GC में भी ऐड हो जाए, बट अभी के टाइम में हमको जो हम यूज करते हैं जैसे कि डेथ क्रेट्स के लिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि चाहे ये कम है चाहे ज्यादा है, बट गेम को एटलीस्ट एक डेथ क्रेट GC में अवेलेबल करानी चाहिए थी बिकॉज प्लेयर्स के पास अभी तक एक भी फ्री डेथ क्रेट की स्किन नहीं है जो कि कोई सेंस नहीं करता है बिकॉज हर प्लेयर गेम में किल करता है और गेम में उसको एक वही बेसिक पुरानी डेथ क्रेट देखने को मिलती है जो कि वो नहीं देखना चाहता है। तो मैं होप करता हूँ कि स्कारफॉल डेथ क्रेट स्किन GC में ऐड करेगा या फिर बहुत ही जल्दी किसी इवेंट में एक ना एक डेथ क्रेट की स्किन प्लेयर्स को फ्री में देगा। उसके बाद हम जाते हैं बैग ऑर्नामेंट। बेसिकली एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि बैग के बीचों बीच लगता है। ये कोई बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर कोई बड़ी चीज नहीं है जो आप हमको GC में नहीं दे सकते थे। आप दे सकते थे बट आपने दी नहीं। अब मुझे ये नहीं पता कि क्यों गेम ने हमको ऑर्नामेंट्स की स्किन GC में नहीं दी होंगी। ये बहुत ही बेसिक ऑब्जेक्ट है गेम का, बहुत ही बेसिक, जिसपे कोई इतना ध्यान भी नहीं देगा। एक बहुत ही मेन ऑब्जेक्ट गेम का पैराशूट जो कि हर प्लेयर यूज करता है और यहाँ भी हमको एक भी स्किन ऐसी देखने को नहीं मिलेगी जिसको आप GC से परचेस कर सके। और एक बहुत ही बुरी बात है बिकॉज पैराशूट की स्किन्स गेम में बहुत अवेलेबल हैं, इसीलिए गेम हमको कुछ पैराशूट की स्किन्स GC में दे सकती थी जिसको हम GC से परचेस करके यूज कर सके। हालांकि हमारे पास ऑलरेडी पैराशूट की यूनिक स्किन्स अवेलेबल होंगी जैसे कि मेरे पास हैं। उसके बाद हम जाएंगे हैंड पार्टिकल्स में भी हमको GC से रिलेटेड एक भी स्किन देखने को नहीं मिलेगी या फिर एक भी ऐसी स्किन देखने को नहीं मिलेगी जिसको आप GC से परचेस कर सके बिकॉज आई थिंक गेम को लगता है कि ये गेम का एक बहुत ही प्रीमियम ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये सिर्फ इसी गेम में अवेलेबल है। बाकी गेम्स में मैंने आज तक नहीं देखा हैंड पार्टिकल्स जो कि बेसिकली हैंड के साइड से निकलते हो आपकी स्लीव से। आई थिंक इसीलिए हमको गेम ने हैंड पार्टिकल्स GC परचेस में नहीं दिए हैं क्योंकि ये गेम का एक प्रीमियम ऑब्जेक्ट है और गेम भी चाहती है कि प्रीमियम ऑब्जेक्ट बना रहे। उसके बाद जैसे कि हम ये फुट पार्टिकल्स में भी हमको एक भी स्किन ऐसी देखने को नहीं मिलती है जिसको आप GC से परचेस कर सके। ऑब्वियसली ये भी एक गेम का प्रीमियम ऑब्जेक्ट है, इसीलिए गेम ने हमको एक भी स्किन GC परचेस में नहीं दी। यही सब था जो आपको स्टोर में GC में देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल वीडियो का कंक्लूजन ये निकलता है कि गेम में GC रिवॉर्ड्स तो हैं बट आई थिंक इनके रेट जस्टिफाइड नहीं है। गेम इनके रेट्स को कम कर सकती थी या फिर कुछ और GC रिवॉर्ड्स ऐड कर सकती थी जो कि होने चाहिए थे। आई थिंक सो कि गेम फ्यूचर में और GC रिवॉर्ड्स ऐड करेगी। रेट्स को जस्टिफाई करना तो मुझे लगता नहीं है कि गेम करेगी बट होप सो कुछ नए स्किन्स ऐड होंगी, कुछ नए रिवॉर्ड्स ऐड होंगे और कुछ रिवॉर्ड्स हमको इवेंट्स में देखने को भी मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को जाते जाते लाइक करके जाइएगा और अगर आपने अब मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक डाल दूंगा, प्लीज उनको भी चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू।